अमेरिका और ईरान ने लगातार पांचवें दिन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। अमेरिका ने बीती रात 2 दौर में हमले किए। अमेरिका ने पहले ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट, मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड, कोस्टल सर्विलांस फैसिलिटी पर हमला किया। दूसरे दौर में ग्रेटर टुम द्वीप पर 90 मिनट तक भीषण बमबारी होती रही। कोस्टल डिफेंस, क्रूज मिसाइल साइट तबाह कर दिए गए। ईरान ने खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकानों पर किस तरह भीषण हमले किए हैं, इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने होगी। और वहीं अमेरिका ने ईरान पर 9 दिनों में 7वां हमला किया है। अमेरिका ईरान पर पिन पॉइंट तरीके से अटैक कर रहा है। IRGC के ठिकानों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं। ये हमला तब और अहम हो जाता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि अमेरिका IRGC को वैसे ही तबाह कर देगा जैसे ISIS को किया गया। ट्रंप की बड़े नेताओं के साथ आज भी सिचुएशन रूम में बैठक हुई है और अमेरिका से आने वाले ये रुझान क्या फिर बड़े युद्ध का संकेत देते हैं? क्या अमेरिका इस बार ईरान को मटियामेट करने का संकल्प ले चुका है? सवाल ये भी है कि क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ग्राउंड अटैक का मंसूबा पाले हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। और इस बीच आपको बता दें, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल US राठौड़ सर इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं फॉरेन मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले बड़ी खबर की एक एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि लगातार 5वें दिन US का ईरान पर हमला। आपको बता दें, अमेरिकी सेना ने 90 मिनट तक वार किया, जहां करीब 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर हमले अभी भी जारी हैं। ईरान की मिसाइल साइट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल सेंटकॉम हर बार इन हमलों के बाद नई तस्वीरें जारी करता है और अब जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो तस्वीर देखिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर लगातार 5 घंटे तक वार होता रहा। और वहीं ईरान के अहवाज में अमेरिका की बमबारी की खबर है। जोरदार धमाकों से अहवाज इलाका दहला है। अहम ठिकानों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो रहे हैं। अहवाज शहर की ये तस्वीरें देखिए। जोरदार धमाकों से अहवाज इलाका दहल उठा। आसपास गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं। रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं और आग का गोला और धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया इन हमलों के बाद। बड़ी खबर यह है कि ईरान के 5 इलाकों पर बमबारी की गई, जहां केशम द्वीप पर भी मिसाइल अटैक हुआ। कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। लगातार हो रहे इन हमलों के बीच साफ है कि इस फेज ऑफ ऑपरेशन में न सिर्फ कमांड सेंटर्स, सैन्य कमांड सेंटर्स के साथ साथ एयर डिफेंस साइट्स और मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड्स को भी टारगेट किया जा रहा है। यही वजह है कि अलग अलग द्वीप पर इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये वो द्वीप है जहां से IRGC पूरा कंट्रोल करता है। ये वो द्वीप है जहां से अमेरिका के ऊपर वार किया जाता है। तो अमेरिका की तरफ से कहां-कहां हमले हुए हैं वो आगे एक एक कर आपको जानकारी दे। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी से जुड़ी खबर है। नाकेबंदी के बाद US का एक्शन नजर आया। ईरान की तरफ जाने वाले शिप पर एक्शन लिया गया। नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर मिसाइल हमला। आपको याद होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है कि नाकाबंदी की जा रही है और इसके बाद ईरान को छोड़कर सभी देशों के जहाज निकल सकते हैं, लेकिन ईरान के जहाज नहीं निकल सकते। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। यह एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ईरान का अमेरिका पर बारूदी प्रहार जारी है और जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। ईरान ने ड्रोन से कैसे टारगेट किया, देखिए तस्वीर। हालांकि फाइटर जेट के हैंगर पर हमला किया गया। और तेहरान पर हमलों की नई लहर। अमेरिका ने तेहरान पर दागी है मिसाइलें। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। US हमला नाकाम करने के लिए मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका ने राजधानी तेहरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। ये तस्वीरें देखिए, आसमान में कई मिसाइलें देखी गई हैं। US हमला नाकाम करने के लिए ही मिसाइलें दागी गई हैं। और ईरान का कुवैत पर भी मिसाइल प्रहार जारी है, जहां अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया और अमेरिका ने कुवैत से ईरान पर हमला किया। यही वजह है कि ईरान लगातार कुवैत को टारगेट कर रहा है, क्योंकि कुवैत वो जगह है जहां से अमेरिका ईरान को टारगेट कर रहा है और यही तरीका अब ईरान भी अपना रहा है। जहां जहां से अमेरिका
ईरान पर वार कर रहा है ठीक उन्हीं जगहों पर, चाहे कुवैत हो या बहरीन या जॉर्डन, ये ईरान के टारगेट पर है। तो ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए हैं। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले की खबर है और एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। जिस दौरान ये हमला हुआ उस दौरान एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। ये तस्वीरें देखिए, हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले की जानकारी मिल रही है। अब इरबिल में ईरान के हमले को लेकर खबर है। ईरानी सेना ने यूएस बेस पर ड्रोन दागे हैं। इरबिल में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। तो 9 दिन में 7वीं बार अमेरिका का हमला हुआ है और अलग अलग स्थानों पर हमले किए जा रहे हैं। आज ईरान में कहां हमले हुए, अब ये बताते हैं। सिरिक द्वीप पर हमला, केश्म द्वीप पर अटैक किया गया। बंदर अब्बास की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चाबहार पोर्ट को भी निशाने पर लिया गया है और अहवाज की भी तस्वीरें हमने दिखाई। इस शहर में भी हमला किया गया है। हालांकि सिरिक द्वीप जहां पर हमला हुआ, केशम द्वीप, इसके अलावा बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट और अहवाज, 9 दिन में कब कब ये अटैक हुए हैं, एक एक इंफॉर्मेशन। क्योंकि 8 जुलाई 80 हमलों को लेकर दावा किया गया। 9 जुलाई 90 ठिकानों पर अटैक हुआ। 12 जुलाई 140 ठिकानों पर वार, जबकि 13 जुलाई मिसाइल और बॉम्बर से हमला। हालांकि 14 जुलाई जब 9 ठिकानों पर हमले हुए, लेकिन 15 जुलाई 8 ठिकानों पर अटैक और अब 16 जुलाई जब 5 ठिकानों पर हमला किया गया है। राठौर सर, ये जो पैटर्न इस वक्त अपनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है ईरान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को इस क्षेत्र में कमजोर करने के लिए सीधे हमले दे रहा है। जानता है जीत नहीं सकता, लेकिन टिके भी रहना चाहता है और अमेरिका को थकाना भी चाहता है। यही वजह है कि जहां से अमेरिका ऑपरेट करता है वहीं पर सीधा ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। जी हाँ सुरभि, जो जब से लड़ाई का नया दौर शुरू हुआ है, ईरान ने गल्फ कंट्रीज के खासकर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर अटैक किया। आप देखिएगा इजराइल की तरफ नहीं गए, लेकिन यहाँ पर कोशिश कर रहा है ईरान की उनको डिग्रेड किया जाए, लेकिन ईरान को ज़्यादा क्षति हो रही है। आपने बताया कि अहवाज से लेकर के चाबहार, मतलब कोस्टल ईरान का वेस्टर्न पॉइंट से लेके ईस्टर्न पॉइंट तक अटैक हुआ है। खूजिस्तान में और इधर बलोचिस्तान में चाबहार, हर जगह अटैक हो रहा है। खास करके अगर आप देखें जो सेंटर ऑफ अटैक है, पॉइंट के जो कंसंट्रेशन है वो आपके जास्क में है और उसके बाद आपका सिरिक में है, उसके बाद बंदर अब्बास का इलाका है और कुछ द्वीप हैं जो आसपास हैं उसके हॉर्मुज के। इन जगहों पर यहाँ से ईरान कंट्रोल करता है एंट्री हॉर्मुज के अंदर आने की। तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से डाउनग्रेड किया जा रहा है, डीग्रेड किया जा रहा है और इसलिए यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। आप देखेंगे कि मेनलैंड ईरान में अटैक कम हो रहे हैं। आपने कहा कि अभी तेहरान में कुछ अटैक हुए हैं, लेकिन मेनलैंड में अटैक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि युद्ध अमेरिका भड़काना नहीं चाहता है। आप ये भी देखेंगे कि इसमें इजराइल ने शामिल नहीं हुआ है। जॉर्डन तक ईरान जाकर के रुक जाता है, इजराइल को वो नहीं छेड़ रहा है। तो ये युद्ध को लोग कन्फाइन रखना चाहते हैं, ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं ताकि ये ख़त्म हो। नहीं तो अमेरिका इस युद्ध को और बड़ा कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है। बिल्कुल सर। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है उसमें भी ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा ही कहा गया है कि वो ये नहीं चाहते हैं ज्यादा युद्ध भड़के, लेकिन अगर ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे तो अमेरिका तो हमला कर ही रहा है। IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ISIS की तरह करेंगे IRGC का सफाया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है। बातचीत को बेकरार है ईरान। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, बेकरार है बातचीत के लिए। पहले ही हो जाना चाहिए था IRGC का सफाया।
IRGC पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था। अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है, हम ईरान को हरा देंगे, बहुत जल्द युद्ध ईरान हारेगा। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये अंदाजा लगाया जाए कि 9 दिनों तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिर ट्रंप के बयानों के मायने क्या हैं, ये आपको एक एक कर बताते हैं। ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है क्या? साफ संकेत मिल रहे हैं। IRGC का सफाया किया जाएगा और ISIS से तुलना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। हम ईरान को हरा देंगे, ये अभी हाल ही में आप बयान सुन रहे थे। बड़े पैमाने पर हमले होंगे, ये भी कहा गया। हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल करेंगे, ये भी कहा गया। यूएस की कितनी बटालियन तैनात है, अब ये जान लेते हैं। पश्चिम एशिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक की तैनाती है। 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती है। 10वीं माउंटेन डिवीजन, 127 इन्फेंट्री बटालियन यानी कि 127th इन्फेंट्री बटालियन की भी तैनाती है। 20th स्पेशल फोर्स ग्रुप की भी यहां पर तैनाती की गई है, यानी कि पूरी तैयारी अमेरिका की तरफ से है। अब पश्चिम एशिया में यूएस युद्धपोत की तैनाती की भी जानकारी है। USS जॉर्ज बुश भी तैनात है, USS इब्राहिम लिंकन भी है और USS जॉर्ज बुश के साथ ये भी खबरें मिल रही हैं कि कई और तैनाती की गई है। जैसे फाइटर जेट की तस्वीरें भी सामने आई थी, उड़ान भरते हुए नजर आए थे। मनीष झा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ISIS से IRGC की तुलना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम सफाया कर देंगे IRGC का, और यह भी कहा है कि हम ईरान को हरा देंगे। तो इस बयान से तो यही लग रहा है कि युद्ध अब लंबा चलने वाला है और ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो जाए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप एक गलती बार बार कर रहे हैं कि वो ईरान को कमतर आंक रहे हैं और ईरान को ना समझने की लगातार भूल कर रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि हाँ ईरान ऐसा है, जबकि ईरान नेगोशिएशन किस तरह से करता है ये दुनिया को पता था, प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था। ईरान के IRGC की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है ये दुनिया को पता थी, बस प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता था। यहां तक कि अमेरिकन एडवाइजर, अमेरिकन मिलिट्री सबको पता था, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पहले मैं खुद गलती करूं और उस गलती से मैं सीखूं। अब एक और गलती वो कर रहे हैं कि वो ISIS की तुलना IRGC से कर रहे हैं। देखिए, ISIS एक आतंकी संगठन था, धार्मिक कारणों से दुनिया के कई मुल्कों पर से वो काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद IRGC एक संगठित फोर्स है। उसके पास अपनी आर्मी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, और ISIS की तुलना में 100 गुना ज्यादा पावरफुल संगठन है। और वैसी स्थिति में ये सोचना कि हमने ISIS को खात्मा किया, तो खात्मा क्या किया? ISIS के एक टॉप आतंकवादी को उसने सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये कौन सा खात्मा करना है? लेकिन जहां तक IRGC का ताल्लुक है, तो IRGC कितनी कैपेबल है वो पिछले 2 साल से वो देख ही रहे हैं कि कैसे ईरान से अमेरिका के बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, या मिडिल ईस्ट कंट्री पर अटैक कर रहे हैं। तो जब तक वो ईरान की असली ताकत और ईरान की जो रणनीति है उसे नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी मिलेगी। और फिलहाल आज की हकीकत यही है कि लगातार ईरान अटैक कर रहा है यूएस बेसिस को, क्योंकि अब बहरीन पर ईरान के बड़े हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। बहरीन में ही अमेरिकी 5th फ्लीट पर अटैक, जहां मिसाइल ड्रोन से किए गए हमले और नागरिक ठिकानों पर भी ईरानी हथियार बरसे हैं। तो बहरीन पर ईरान का सबसे बड़ा हमला, और यहां पर 5वें बेड़े मुख्यालय को टारगेट कर रहा है ईरान। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों, कमांड सेंटर पर अटैक की खबर है। हालांकि अमेरिकी 5th फ्लीट से जुड़े सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया, जबकि राजधानी मनामा और आसपास एयर रेड सायरन भी बजे हैं। बहरीन सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। बड़ी बातें क्या हैं? खाड़ी के कई देशों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और अमेरिकी युद्धपोत, लड़ाकू विमान भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि संदीप, अब सवाल यही है कि अमेरिका की मौजूदगी ने कैसे इस पूरे गल्फ रीजन को असुरक्षित बना दिया है। और अमेरिकी युद्धपोत हो या डिस्ट्रॉयर्स, समुद्री घेराव तो पिछले कई महीनों से किया जा चुका है। जब उस दबाव का कोई असर नहीं हुआ, तब IRGC नहीं रुकी, तो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कर लेंगे?
देखिए, ये मेरा मानना रहा है कि जहाँ जहाँ अमेरिका है वहाँ वहाँ युद्ध है, वहाँ वहाँ असुरक्षा है। और मिडिल ईस्ट तो आज पहली बार असुरक्षित नहीं है। मिडिल ईस्ट की कहानी 1979 के बाद से जब ईरान ने अपनी घड़ी की सुई अगेंस्ट किया, वाशिंगटन के खिलाफ किया, तभी से असुरक्षा वहाँ पर पनपी है। और हमने देखा है कि एक्चुअली दरअसल बात इस बात की है कि अमेरिका ये चाहता है कि पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट उसके चंगुल में आए, लेकिन वो अपने इतिहास से नहीं सीख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 28 फरवरी को भी ये बात कही थी कि ये वियतनाम साबित होगा, और हो रहा है। जिस प्रकार से पूरी तरीके से अमेरिका के हेजेमनी को ईरान कि IRGC ने चैलेंज किया है, और IRGC का आप देखिए, ये इसका इतिहास लड़ने का, युद्ध जीतने का, युद्ध में मरने का, खत्म होने का और न हारने का, ये IRGC का इतिहास है 1980 से 1988 तक। उसी वाशिंगटन DC ने इराक को सपोर्ट किया था, सद्दाम हुसैन को, लेकिन तब भी IRGC नहीं आ रही। तो ये देखिए, जब लड़ने की बात आती है, फाइटिंग की बात आती है, तो फिर 14 सूत्र जो 14 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन रही थी, वो काम नहीं आते हैं। और दूसरी बात है, ट्रंप की अपनी समस्या है, ट्रंप को भी समझना पड़। ट्रंप कभी कभी लगते हैं बहुत भोले नजर आते हैं। जब ट्रंप कोशिश कर रहे थे, ईरान से बात करने की कोशिश कर रहे थे, टेबल पर आ रहे थे, उसी समय इजराइल का दबाव आ रहा था कि देखिए ये बर्दाश्त नहीं है। इजराइल चाहता है कि लगातार ये आग सुलझती रहे, आग का ये जो ज्वाला भड़कती रही, इजराइल चाहता है। और उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन अमेरिका के अंदर वो भी चाहता है कि ट्रंप को ये करते रहने चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो रिजल्ट है, नॉन एंडिंग वॉर है, आप देखते जाइएगा, ये कभी न समाप्त होने वाला युद्ध होगा। और न तो अमेरिका हारेगा, ना ही ईरान हारेगा, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई किसी को शिकस्त देने वाला है, कोई किसी के रणनीतिक रूप से बढ़त बनाने वाला है। हाँ, यहां पर बहरीन और यहां पर कुवैत को सोचना पड़ेगा, जॉर्डन को सोचना पड़ेगा। या तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, या तो आपकी आवाम का जो दुर्दशा हो रही है, मुझे नहीं लगता इतिहास में सबसे बड़ी दुर्दशा। बिल्कुल सर। और साथ फिलहाल तो ये देश साथ दे रहे हैं अमेरिका का, लेकिन आगे भी देंगे क्या, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं घरेलू मोर्चे पर, और दुनिया को उन्हें यह भी दिखाना है कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपनी साख भी बचानी है। बढ़ते आगे, 24 घंटे से जारी है हॉर्मुज में नाकेबंदी, और अमेरिकी नाकाबंदी चल रही है, जिसकी वजह से अब परेशानी भी बढ़ गई है। ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नजर है। बदला लेने के लिए ईरान ने बाब अल मंदेब प्लान सक्रिय किया है, और अगर ऐसा होता है तो फिर और ज्यादा तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाब अल मंदेब से 14% तेल का निर्यात होता है। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव, और ईरान की बाब अल मंदेब स्ट्रेट को रोकने की तैयारी की खबर है। ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हूती को आगे किया है। अब नाकेबंदी का बदला बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद यमन और जिबूती के बीच का यह जलमार्ग है, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुती का बाब अल मंदेब में असर है। अब बाब अल मंदेब अहम क्यों है, यह भी जानिए, क्योंकि 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज इस रास्ते से जाता है। हुती ने अगर हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की भी आशंका है। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए एक बार फिर से हाहाकार मच सकता है। बड़ी बात यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल सप्लाई ठप हुई, बाब अल मंदेब बंद होने से वैश्विक मंदी का खतरा। अब राठौड़ सर, यही बताइए, क्या वाकई ईरान अब इस लेवल तक मजबूत हो चुका है कि वो अपने प्रॉक्सीज को और एग्रीवेट करते हुए सीधा बाब अल मंदेब बंद करने की अपनी इस योजना को सफल बना पाए? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि कल भी ईरान ने यह कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे जहाज गुजरेंगे, सारे देशों के गुजरेंगे, और अगर नहीं गुजरने दिए तो हम बाकी रास्ते भी बंद कर देंगे। क्या ये उसकी शुरुआत है? सुरभि, ये बाब अल मंदेब को कहा जाता है आंसुओं का दरवाजा। अच्छा। और ये अभी क्यों आया है चर्चा में? क्योंकि बाब अल मंदेब से रेड सी जाते हैं, और रेड सी से सुएज कैनाल से निकल के मेडिटेरेनियन में आते हैं। ये यूरोप का रास्ता है। अभी तक ये यूरोप के लिए महत्वपूर्ण था सिर्फ, क्योंकि यहाँ से जो तेल जाता था या बाकी कुछ जाता था वो यूरोप के लिए शॉर्ट रूट है, नहीं तो आपको अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन आज इसकी महत्ता इसलिए बढ़ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद अरेबियन पेनिनसुला को जो पाइपलाइंस क्रॉस करती हैं
वो रेड सी में आज क्रूड ऑयल डिलीवर कर रही हैं, जो कि सऊदी अरेबिया का पोर्ट है यानबू और जेद्दा। तो आज जो थोड़ी बहुत सप्लाई हो रही है मिडिल ईस्ट से तेल की, वो रेड सी के थ्रू हो रही है। रेड सी में शिप जाते हैं, बाबल मंदब को क्रॉस करके तेल भरते हैं और वापस निकल कर आते हैं और ईस्ट में चीन की तरफ, भारत की तरफ जाते हैं। और अगर बाबल मंदब को जो कंट्रोल करता है वो हूती है। आपको अभी याद होगा हूतियों ने सऊदी अरेबिया के पोर्ट पे अटैक किया था, एयरपोर्ट पे। अगर उनको इन्होंने एक्टिव किया, दोनों ईरान वार में हूतीज ने ज़्यादा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। ईरान दम भरता है कि हूती उनके कहने पे खड़े हो जाएंगे। अगर बाबल मंदब बंद हो गया तो फिर जो ये गल्फ, पर्शियन गल्फ का तेल कहीं से नहीं निकल पाएगा। थोड़ा सा तेल इराक जो है वो तुर्की भेज पा रहा है बाई रोड, अदरवाइज सारा तेल रुक जाएगा। थोड़ा गल्फ ऑफ ओमान से आता था, उसको ये बंदर अब्बास के जो मिसाइल बैटरीज हैं वो टारगेट करती हैं। इन तो सिंपल एक वर्ड्स आपने ये तरीके से बता दिया कि टोटल स्ट्रेट बैन ऑफ हो हॉर्मुज जाएगा। और बाब अल मंदेब, इन दोनों को चोक पॉइंट्स बनाकर प्रेशर बनाने की कोशिश। दूसरा, सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स, गल्फ ट्रेड और यूरोप एशिया शिपिंग रूट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अब मुश्तबा ने ईरान के बदले की लिस्ट पर चुप्पी तोड़ी है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बता दें मुश्तबा ने कहा बदला लेना हमारे देश की मर्जी, हमें देश की मर्जी पूरी करनी होगी। तो मुस्तफा खामनेई का संकल्प है, तय है दुश्मन को दंड दिया जाएगा। क्या बयान दिया गया है? मुस्तफा ने पहली बार बदले की लिस्ट पर बयान जारी किया है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद ईरान की जनता से ये वादा किया गया है, देश बदला चाहता है और इसे पूरा करना ही होगा। ईरानी अखबार ने छापी थी दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट। अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू समेत 13 लोगों का नाम इसमें शामिल किया था। सभी 13 नेताओं को ईरान का दुश्मन नंबर 1 बताया गया था। मनीष झा हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से भी बयान सामने आ गया है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ईरान की मर्जी है और ईरान झुकने वाला नहीं है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान तो बातचीत के लिए बेकरार है और ये ताज़ा बयान है। तो वो तो पहले भी कहते थे कि ईरान बात करना चाहता है, ईरान बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी टेबल पर होता दिखाई नहीं दिया। और अब ईरान के भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, तो आगे होने क्या वाला है? देखिए, एक बात तो तय है कि ईरान जिस रास्ते पर जा रहा है वहां पर जंग आगे बढ़ेगी। तो केवल आज अमेरिका है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बदले की लिस्ट में आप देखें तो यूरोप के कई मुल्क शामिल हैं जो इस युद्ध में अभी तक अमेरिका के साथ नहीं थे। तो धीरे धीरे यूरोप के वो सभी मुल्क भी ईरान के खिलाफ जाएंगे और इस जंग में ईरान की घेराबंदी कर लगभग पश्चिम दुनिया के सभी देश इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मनीष, सॉरी टू बटन, हमने लाउड एंड क्लियर में ही ये खबर ब्रेक की थी कि कैसे अब टॉप लीडरशिप के उसी पैटर्न को अपनाते हुए हिट लिस्ट ईरान की तरफ से बना दी गई है। अब मेरा यही सवाल है कि अब क्या ईरान की पूरे रिजीम का खात्मा जिस तरीके से हुआ, ईरान उसी पैटर्न को अपनाते हुए टॉप लीडरशिप का खात्मा पश्चिम के देशों को टारगेट करते हुए करने वाला? देखिए, ये ख्याली पुलाव है। बात वही आती है कि आपको कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना कि हम ट्रंप को भी मार देंगे, हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी मार देंगे, हम इटालियन प्राइम मिनिस्टर को भी मार देंगे, हम नेतन्याहू को भी मार देंगे, ऐसा तो नहीं है। जबकि हकीकत आप देखिए कि ये सभी जो है सार्वजनिक तौर पर अलग अलग कार्यक्रमों में दिखते हैं। लेकिन मुस्तफा खामनेई खुद अपने ही देश में, अपने ही जमीन पर अपने पिता के अंतिम संस्कार में बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन दावा करते हैं वो दुनिया के सभी नेताओं को मार देंगे। बात यही है कि इससे ईरान के प्रति जो समर्थन है बाकी दुनिया में वो खत्म होता जाएगा और सबको समझ में आ जाएगा यही ईरान का असली चेहरा। आप देखिए ना, हमास को कौन मदद करेगा? ईरान करेगा। हिजबुल्लाह को कौन मदद करेगा? ईरान करेगा। हूती को कौन मदद करेगा? ईरान करेगा। उसके मुल्क का ये सरकारी स्टैंड नहीं है। लेबनान सरकार और यमन की सरकार का वो सरकारी स्टैंड नहीं है जो कि ईरान का सरकारी स्टैंड है। तो मतलब दुनिया में हर जगह पर ईरान घुसेगा नाक में और फिर वो कहेगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये भी एक पक्ष है जो कि तमाम लोगों को, दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों को भी सोचना होगा कि ईरान को क्लीन चिट देना कितना वाजिब है। बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप ये जस्टिफाई कर दे कि ईरान का खात्मा क्यों जरूरी है। देखिए, दोनों तरह की अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हाई लेवल की बाइनरी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि खात्मा
वो भी संभव नहीं है। लेकिन एक बड़ी ये दिलचस्प बात है जो अभी आप मनीष जी जो डिस्कस कर रहे थे कि ईरान का ये कहना लिस्ट निकालना, उन्होंने ऐसी लिस्ट निकाली कि जैसा कोई आतंकवादियों की लिस्ट हो। Exactly. और आप देखिए कि पूरे 40 दिन का जब वॉर हुआ था, स्पेशली यूरोपियन कंट्री ने खुलकर ट्रंप का विरोध किए थे। तो ये कहना कि सारा का सारा यूरोप जो है हमारे निशाने पर है, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हाइपर, एक्चुअली जो फ्यूनरल हो रहा था तो ईरान के अंदर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। जिस प्रकार से उन्होंने वहां जनसैलाब देखा तो उनको लगा कि जनसैलाब से हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये भी एक तरह से मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटमेंट है। सर, वो जो शोक सभा के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया गया उसमें यही ताकत दिखाई गई और ये बताया गया कि किस तरीके से ईरान की आवाम भी अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। और ये IRGC की इस रणनीति और बयान के तहत चेतावनी भरे लहजे से भी अमेरिका के सामने सीधा संदेश दिया जा चुका है। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।